प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए भाई और बहनों, हम लोग पढ़ते हैं हमारी पवित्र वचन में से, बाइबल में से। हमने अभी तक चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 2 में वर्स 22 पढ़ा था, वो लास्ट वर्स था, और अब हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी अगर कोई वीडियो में रिसर्च करते हैं और अगर आप प्रोवर्ब्स में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, प्रोवर्ब्स मतलब नीति वचन में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस के लास्ट में देखिएगा। उनमें मैं हमेशा लास्ट में प्रोवर्ब्स करके उसके आगे चैप्टर 2 करके इतने वर्स डालता हूँ, ओके, ताकि आप कंटिन्यूशन में बने रहें। ओके, कभी आप ऐसे भूल जाए तो, ठीक है। तो हमने चैप्टर 2 तक ख़त्म कर दिया था। चैप्टर 3 में हम अब आगे पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 3 एक छोटा सा टर्न है, ठीक है। चैप्टर 2 तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे पवित्र आत्मा हमें पुकारती है, कैसे पवित्र आत्मा हमसे बात करती है, वो हमें बुलाती है कि बुद्धि को ग्रहण करो, और कैसे जो बुद्धि है, जो पवित्र आत्मा है, वो कैसे दुष्टों से या बुरे लोगों से हमें वार्न करती है। जो बुरी स्त्री है, जो व्यभिचारी स्त्रियाँ होती है, उनसे हमें वार्न करती है। लेकिन जो चैप्टर 3 है, इसमें अब हमें बताया गया है कि कैसे पवित्र आत्मा हमें, जब हम पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम होली स्पिरिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हमें बुद्धि आ जाती है, ऊपर वाले का विजडम और नॉलेज जब हमें आ जाता है, तो उसके बाद क्या करना है। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक बार आपने हाथ जोड़ के कमरे में अकेले बैठ के हाथ जोड़ के ऊपर वाले से रिपेंट कर लिया कि मेरे पापों के लिए मुझे माफ़ कर देना और मुझे वो अक्ल और बुद्धि देना जो तूने मेरे लिए रख छोड़ी है, तो वो आपको अपनी आशीष देगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगी, उसके बाद क्या करना है वो अब हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 से पढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग आगे कहाँ तक जा सकते हैं। ओके, तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। इसमें ऊपर वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है कि हे मेरे पुत्र, अगेन कनेक्शन, ऊपर वाला हमसे कनेक्शन चाहता है। ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद अस एज सन्स एंड डॉटर, ठीक है। वो हमारा बाप है, हम एज अ फादर फिगर हम ऊपर वाले को देखते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि जीसस ने हमें उससे कनेक्ट कर दिया है एज अ फादर फिगर। उससे पहले सर्वेंट और स्लेव वाला कनेक्शन था, लेकिन अब फादर फिगर वाला कनेक्शन है। तो इसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, कि उन्होंने जो पवित्र आत्मा हमें दी है और उस पवित्र आत्मा की बुद्धि से जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो वापस पहले वाले बुरे कामों में नहीं पड़ना, ठीक है। यह बोल रहे हैं, मेरी शिक्षा को ना भूलना, वापस पहले वाली ज़िंदगी में मत जाना, वापस दूसरों की चोरी मत करना, वापस दूसरों से लालच मत करना, ठीक है। और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। जो आज्ञा आपको इस पवित्र वचन से मिल रही है, जो आज्ञा ऊपर वाला आपको देता है, वो अपने हृदय में लिख लेना, पटिया पर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। वो अपने हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ेगी का सेंस क्या है? जब आप इस वर्ल्ड में नॉलेज और विजडम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था कि आप किसी भी सिचुएशन से, बुराई से बच के निकलना बहुत आसान होता है। झूठ बोल के निकल गए, धोखा दे के निकल गए, लेकिन उस सिचुएशन में ऊपर वाले की नॉलेज और विजडम के साथ चल के निकलना वो थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन जब वो आपको मिल जाती है, तो आपको पहले से ही पता है कि आपको करना क्या है। ऊपर वाले की विजडम के साथ आपको पता है कि आपको चलना कैसे है, ठीक है। इसमें ये केस होता है कि जब आप बुराई से आप किसी सिचुएशन से निकलते हो, तो कहीं ना कहीं जाके वो आगे आपको एक बार और पकड़ लेती है। लेकिन जब आप परमेश्वर की विजडम से आगे उस सिचुएशन से निकलते हो, तो भले आपको थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, लेकिन वो सिचुएशन आपकी परमानेंट सॉल्व हो जाएगी वहीं पे ही, क्योंकि गॉड आपको उस सिचुएशन में ऐसी ब्लेसिंग्स देगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आप खुश रहेंगे, आप जॉयस रहेंगे, आपके मन में वो प्रसन्नता रहेगी कि मैं ऊपर वाले के रास्ते पे चल रहा हूँ, और आपकी आयु बढ़ेगी, ठीक है। और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई
तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा क्या होती है? फॉरगिवनेस। जब हम किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम कोई हमारे ऊपर पाप करता है, कोई हम पे धोखा देता है, कोई हमसे कोई चीज़ चुराता है, हमसे कोई चीज़ छीन लेता है, तो हम उसे माफ़ करना है। क्योंकि ऊपर वाले ने जब हमें माफ़ किया है, हम जैसे पापियों को जब ऊपर वाले ने माफ़ किया है, तो हमारा सबसे पहला काम ये बनता है कि हम अपने भाइयों बहनों पड़ोसियों, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके जानने वाला हो, चाहे आपका अनजान हो, आपको माफ़ करना सबसे पहले आनी चाहिए। माफ़ करना, ठीक है, उन पर दया दिखाना, उनकी मदद करना, ठीक है, ये होता है कृपा के कुछ ब्रांचेज है, ठीक है। तो कृपा और सच्चाई मतलब आपको पता है कि आप सच्चे हो, आपको पता है कि ये बात सच है। हम बहुत बार झुक जाते हैं, हमें पता है कि सच क्या होता है, लेकिन हम बहुत बार झुक जाते हैं। लेकिन आप उस सच को पकड़ के चलोगे और आप लोगों के प्रेशर में आके सच को तोड़ मरोड़ के झूठ बना के फिर उसको आगे बढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। आप जब तक सच्चाई से चलोगे तब तक ऊपर वाला आपका साथ रहेगा। आगे देखिए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। गले का हार बनाना मतलब हमेशा उसको अपने साथ ऐसे रखना जैसे वो बहुत मूल्यवान चीज़ है। सच्चाई और कृपा बहुत मूल्यवान चीज़ है जो ऊपर वाले ने हमें दी है। ओके, आपको उसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो बहुत मूल्यवान चीज़ है, गले का हार है। ओके, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। ओके, जब आप ऐसे सिचुएशन से निकलोगे, हम सबको पता है कि ऑनेस्ट ईमानदार और मेहनती लोगों की हर कोई रिस्पेक्ट करता है। ओके, रिस्पेक्ट हर कोई करता है, ठीक है। कोई सा भी मनुष्य हो, हमेशा वो अपने फेलो मनुष्य, दूसरा जो अपने साथी है, उसमें ऑनेस्टी देखेगा और हार्ड वर्क देखेगा, ठीक है। और ये कुछ क्वालिटीज़ है जो इंसानों को अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन ये क्वालिटीज़ ऊपर वाले को भी अच्छी लगती है। हम लोग अपनी बुराई में अपनी ऑनेस्टी छोड़ देते हैं। कभी हमने कोई काम करने गए, वहाँ पे पैसे गिरे हुए मिले, वॉलेट गिरा हुआ, हमने वॉलेट उठा के उसमें से पैसे निकाल के रख लिया और पूछा ये वॉलेट किसका है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये ऑनेस्टी का उल्लंघन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऑनेस्टी दिखा के वॉलेट तो वापस कर दिया, लेकिन आपने पैसे भी तो रखे, है ना। तो ये हम ह्यूमन थिंकिंग होती है, ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ को चेंज करना है। हमें ऑनेस्टी और ऐसे रास्तों पे चलना है जो ऊपर वाला हमें बुद्धि देता है, उन रास्तों पे चलना है। तब हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे, हमें दोनों तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाले के रास्ते पे चल रहे हो तो मनुष्य आपको गाली देंगे, नहीं। हाँ, चिढ़ने वाले लोग सब जगह होते हैं, वो कोई अलग वो बात नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग्स आपको पूरी मिलेगी, पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा लेने का मतलब क्या है? यार उसने मेरे साथ है ना धोखा किया, तो अब एक काम करता हूँ, मैं उसके साथ ऐसे ऐसे करता हूँ और मैं अपना बदला पूरा करता हूँ। ये हुआ अपनी समझ का सहारा लेना। ओके, यार उसने है ना मेरे को छोड़ दिया, इतने टाइम से मैंने उसको प्यार किया, लेकिन उसने मेरे को छोड़ कैसे दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे माफ़ करूँगा ही नहीं। ये होता है अपनी समझ का सहारा लेना। ओके, अब ऊपर वाले की समझ, इसी सिचुएशन में ऊपर वाले की समझ क्या होती है? अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो घर वाले हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी कोई गर्लफ्रेंड, ठीक है, लेकिन आपको अपनी समझ का नहीं लेना है। अगर वो गई तो जाने दो, अगर वो दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं तो जाने दो। अपनी समझ का सहारा मना लेना, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखना, उस परमेश्वर पे। हो सकता है कि उस परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी से उन लोगों को इसलिए निकाला हो क्योंकि वो लोग ही आपकी ज़िंदगी में वो नेगेटिविटी का कारण हो। वो लोग ही आपके सामने बहुत हंस के और खुल के बात करते, लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हो, पीठ पीछे आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा या बुरा बोल रहे हो, ठीक है। तो ये होता है अपनी समझ का सहारा ना लेना और ऊपर वाले पे वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, अपने पूरे मन से अपनी बुद्धि भूल जाओ और पूरे मन से ऊपर वाले पे भरोसा रखो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर वाले की आशीषें पाएंगे, और आशीषें पाएंगे उसके साथ क्या आता है? ऊपर वाले के गिफ्ट्स आते हैं, और गिफ्ट्स में क्या आता है? होली स्पिरिट आती है। होली स्पिरिट क्या लाती है? विजडम, नॉलेज। ओके, विजडम नॉलेज के अलावा और क्या आता है? इटर्नल लाइफ
और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स के साथ आते हैं। ओके, जॉय एक उसका ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। ओके, सो हाँ, आज हमने चैप्टर 3 में वर्स 1 to वर्स 5 तक पढ़ा है। आई होप आपको ये जो बातें आज हमने करी वो आपको समझ में आई हो। एंड अगर आपको कोई भी तरह की किसी भी कोई दिक्कत हो इन चैप्टर्स में से, इन वर्स में से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा डेफिनेटली। ओके, एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई प्रीस्ट हूँ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मैं हर दूसरी वीडियो में बोलता ही रहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा प्रीस्ट नहीं हूँ, ना कोई बहुत बड़ा प्रीचर हूँ। ओके, मुझे बस जो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इस वचन की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, अगर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती लगे तो आप प्लीज़ वो भी लिख सकते हैं कमेंट में। आई होप वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। ओके, एंड ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय।